आज हम बताएंगे कि बाबा नीम करोली और यमराज की जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं और आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम आपको लिए चलते हैं भूमियाधार। भूमियाधार आश्रम के हमने आपको लाइव दर्शन भी करवाए हैं और आपने देखा है कि वो बिल्कुल सड़क के बिल्कुल किनारे है। सड़क से आप जब निकलेंगे और आपने से घूम के ऐसे देखा तो हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। तो उसी आश्रम पे महाराज जी हैं और होता क्या है कि दिन में भक्त लोग आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा आश्रम से निकल के बाहर वाली दीवार पर या इधर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। क्यों? उनका एक उद्देश्य होता है कि उस क्षेत्र में बड़ा निर्बल वर्ग रहता था उस समय और वो आने से हिचकते थे आश्रम के अंदर, तो बाहर बैठ गए और बैठ के उनकी बातें सुनने लगे। एक शाम थी, ये सिलसिला चल रहा था और रात के लगभग 8 बजे एक व्यक्ति आया और बहुत अजीब सा वो व्यक्ति था। फटे कपड़े थे, शरीर एकदम बलवान, मूछें एकदम ऊंची ऊंची और जब उसने महाराज जी की तरफ देखा तो बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को। जो एक दो भक्त वहां बैठे हुए थे उनको अच्छा नहीं लगा और आते ही वो महाराज जी पे घुर्राया और बोला, क्या समझते हो तुम हमारे काम में, तुम बाधा डाल रहे हो, हैं? ज्यादा कर लोगे तुम। इस तरह से उसने बात की। महाराज जी से जितना ही वो तेज चिल्ला रहा है और अपशब्द कह रहा है ना, और महाराज जी उतना ही मुस्कुरा रहे हैं। जब भाई अब कि कोई अपशब्द कहे और आप मुस्कुराएं तो क्या होगा, आदमी और आग बबूला होगा। वही स्थिति उसकी हो रही है। कहता है कि देख लेना, आप मेरे साथ मेरे काम में बाधा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, और हम देख लेना 6 दिन हम ले जाएंगे, 6वें दिन इसको। महाराज जी वहाँ जो भक्त बैठे हुए हैं उनमें से कुछ भक्त एकदम उस पर करने खुश हुए, तो महाराज जी ने इशारा किया नहीं। महाराज जी ने एक भक्त से कहा, अरे जाओ आश्रम में से कुछ लेके आओ, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। वो भक्त कुछ उनके लिए खाना लेने चला गया। देखिए, अब एक आदमी गाली गलौज कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है महाराज जी से और भक्त क्रोधित हो रहे हैं और महाराज जी कह रहे हैं इसके लिए खाना के लिए लाइए। खैर, आदेश था भक्त के लिए, तो वो जाता है आश्रम की तरफ और वहां से कुछ खाने के लिए व्यवस्था करता है। इधर जो व्यक्ति है वो नॉन स्टॉपेज महाराज जी पे गुर्राता है, बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। ये सब मैं, आप समझ रहे हो ना क्या क्या कहा होगा। और महाराज जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। झुंझुला जाता है। झुंझुलाने के बाद महाराज जी को एक टक देखता है और महाराज जी जैसे ही उसकी तरफ इस तरह से जब देखते हैं तो वो घबरा जाता है। घबराते, एक कंडीशन होती है ना कि आदमी ने कह लिया, सुन लिया, सामने वाला कुछ नहीं कह रहा, मुस्कुरा रहा है, फिर एकदम गौर से देखा, तब तक वो कुछ खाने के लिए उधर से वो भक्त ला रहा है और वो अपनी बात कह रहा है। कई भक्त वहां जो बैठे हैं वो उनको दंड देने के लिए तैयार है और हमने आपको जैसा बताया वरिष्ठ व्यक्ति है, फटे नुचे कपड़े पहने हैं। खाने के लिए जैसे ही आता है और वो वहां से भागना शुरू करता है। सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, लेकिन वो व्यक्ति जब भक्त लेके आया महाराज जी के पास, महाराज जी कहते अरे रोक 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 रोक, खा के जा। और वो दौड़ सी लगाता है और जितने लोग बैठे हैं वो देखते हैं उसकी तरफ, तो सामने ये घटना हो रही है, प्रकाश है वहां पर और जान ही नहीं पाते वो किधर गया, एकदम अदृश्य हो जाता है। फिर अब वो चला गया, कोई बात नहीं। भक्तों ने अपने दिल की बात रखी महाराज जी से कि महाराज जी ये बात कोई नहीं है, आप अपने भक्तों को बहुत सिर चढ़ा रहे हो। यही वो कह के गया था कि आप बहुत संरक्षण कर रहे हो, बहुत सिर चढ़ा रहे हो। महाराज जी फिर कहते हैं कि अभी वो यही तो कह के गया और आप भी नहीं नहीं, देखिए आपको उल्टा सीधा कह गया और आपने कुछ कहा नहीं।
उनमें से एक भक्त कह बैठता है, महाराज जी ये कौन सा भक्त है? महाराज जी कहते हैं कि ये भक्त नहीं, ये किसी की मौत थी। ये यमराज थे और इतना कह के चुप हो जाते हैं। क्योंकि कहा तो ये गया है, बहुत जगह ये ऐसा है कि महाराज जी ने कहा है कि मैं प्रकृति के काम में अड़ंगा नहीं डालता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महाराज जी ने प्रकृति के काम में अड़ंगा डाला है ना। एक दो इंटरव्यू में भी मैंने भक्तों से आपसे बात करवाई थी, पूछवाया था, तो किसी भक्त की मृत्यु आ गई होगी और आपने, एक ही शक्ति है, हनुमान जी अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको जीवन दान दे दिया। तो अब ये तो जिसकी मृत्यु होनी है उसे जीवन दान दे दिया, तो अब यमराज का वहां बस नहीं चला। और यमराज का जब बस नहीं चला तो किन पे गुस्सा हुए आके? महाराज जी पे गुस्सा हुए आके। और आपको बताएं कि 6 दिन के बाद उनके बहुत अनन्य भक्त की मृत्यु हो गई। अब महाराज जी ने एक बार तो कर दिया ना, और जब ये समाचार भक्तों के बीच में पहुंचा तो पता चला कि वो मुलाकात जो भूमियाधार में जो व्यक्ति एकदम बलिष्ठ था, फटे पुराने कपड़े पहने था, महाराज जी को गालियां भी दे रहा था, महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा के उसकी बातों को सुन रहे थे, वो और कोई नहीं जिनके नाम से लोगों की कपकपी छूट जाती है ना, यमराज से उनकी वार्ता हुई थी। तो भूमियाधार आश्रम में या उसके नजदीक, एक ही या उनकी परिसर में यमराज से जब मुलाकात हुई तो ये बातें हुई थी। और ये बातें आपको लग सकता है कि कहाँ से मिली, तो साहित्य है, और महाराज जी के अनन्य भक्तों में जो है उनके साहित्य में से हमने ये कथा पढ़ी और मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, है ना। कुछ लीक से आज हटके सुनाया, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए भाई। लो, अब आप 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ने लगे हैं, 99,000 प्लस हो गए हैं, तो एक और अच्छा अचीवमेंट हम लोगों के बीच में हुआ है, वो भी आपसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। और फिर एक नई कथा के साथ मिलते हैं।